श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे नैमिषारण्य निवासियों, चक्र तीर्थ से लेकर धनुष कोटि पर्यंत 24 तीर्थों का तुमसे वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब मुनि बोले, हे सूत जी, हम लोग क्षीर कुंड का महात्म सुनना चाहते हैं, जिसके समय पहले आपने चक्र तीर्थ की स्थिति बतलाई है। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, परम पवित्र देवीपुर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर फूलग्राम के नाम से प्रसिद्ध बड़ा भारी स्थान है, जहाँ से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा है। यह फूलग्राम अतिशय पुण्य क्षेत्र है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला और क्षीर कुंड है, जो दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन से भी मोक्ष देने वाला है। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फूलग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुदगल नामक मुनि निवास करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्न आत्मा भगवान विष्णु उनके आगे प्रकट हो गए। उनकी कांति श्याम वेश के समान थी। वे पीताम्बर से सुशोभित थे। विंता नंदन गरुड़ के पीठ पर बैठे हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रही थी और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। उनका दर्शन करके मुक्तल मुनि भक्ति एवं प्रेम से विह्वल हो गए। उनके शरीर में रोमांच आया। उन्होंने कानों को सुख देने वाले मधुर शब्दों में भगवान विष्णु का स्तवन किया। मुग्धल मुनि बोले, पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तदनंतर जगत का संहार करने वाले रुद्र रूप में आप भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कच्छप रूप धारण करने वाले आप सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम है। वराह और निशि रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन और परशुराम रूपधारी आप भगवान को प्रणाम है। राम और बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण कल्कि तथा विज्ञान आत्मा बुद्ध के रूप में आपका नमस्कार है। हे करुणा सिंधु, हे नारायण, हे जगतपति, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कृपण, क्रूर, चुगलखोर, दंभी, दुर्बल, पराय स्त्री, पराय धन और पराय क्षेत्र के लिए सदा लोलुप रहने वाला तथा मन से सबके दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला हूँ। हे हरि, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि मुग्धल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे मुग्धल, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत और यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्ष रूप से भविष्य को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। मुग्धल ने कहा, हे ऋषिकेश, मैं तो कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य हो गई। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरी तपस्या सफल हुई, मेरा वंश, मेरे पुत्र, मेरा आश्रय और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात भगवान विष्णु मेरी यज्ञशाला में भविष्य ग्रहण करने के लिए पधारे। योग परायण योगी लोग अपने हृदय में जिनकी खोज करते हैं, उन्हीं आप नारायण को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसन देकर मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ देकर उनका पूजन किया और उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक पूर्वदास आदि हविष्य अर्पण किया। विश्व भावन भगवान विष्णु ने महर्षि मुग्धल के द्वारा समर्पित उस हविष्य को स्वीकार करके स्वयं अपने हाथों से लेकर भोजन किया। भगवान विष्णु के द्वारा उस हविष्य के भोजन करने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। इतना ही नहीं, पृथ्वी, यजमान, वहाँ के ब्राह्मण तथा जीवलोक में जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब के सब तृप्त हो गए। संपूर्ण जगत तृप्त हुआ। तदनंतर भगवान विष्णु ने कहा, हे सुब्रत, मैं प्रसन्न हूँ और वर देने को उद्यत हूँ, अतः कोई वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महर्षि बोले, हे प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरे यज्ञ में भविष्य को भोग लगाया है। इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया। इससे अधिक और क्या वर हो सकता है? तथापि हे भगवान, आप में निश्चल एवं निष्कपट भक्ति सदा बनी रहे, यह मेरा प्रथम वर है। हे माधव, मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूप भूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा हो, यह मेरे लिए दूसरा वर है। मुग्धल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अमृत भोजित देवता विश्वकर्मा शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया और विश्वकर्मा ने उसे चारों ओर से
चार दीवारी आदि लगाकर सब प्रकार से सुशोभित कर दिया। इसके बाद भगवान ने सुरभि को बुलाकर कहा, हे सुरभि, यह मेरे भक्त मुग्दल जी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित्य सवेरे और संध्या के समय यहाँ आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने मुग्दल जी से कहा, हे ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा ही सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा। तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो। इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहूंगा और मेरी प्रसन्नता से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। यह क्षीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा। इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के 5 महापातक तथा अन्यान्य पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। हे मुग्दल, तुम देहावसान होने पर सब बंधनों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगे। यह कहकर भगवान विष्णु ने मुग्दल को अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महर्षि मुग्दल ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर महर्षि मुग्दल ने प्रतिदिन सुरभि के दूध से श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए अग्नि में आहुति करते हुए मोक्षदय फूलग्राम में अनेक 100 वर्षों तक निवास किया। तदनंतर देहांत होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी आगे कहते हैं कि अब मैं कपिल तीर्थ के महात्मा का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमादन पर्वत पर निर्माण किया था। उस तीर्थ को बनाकर वानरों ने उसमें हर्ष पूर्वक स्नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया, जो मनुष्य भक्ति से विनिश्चित होकर इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे महापातकों से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुरुषों को नरक का भय नहीं होगा। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी, जमराज की यातना भी नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार इस तीर्थ के लिए वरदान देकर कपीश्वर ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप भी इस तीर्थ के लिए अद्भुत वरदान दें। तब वानरों की इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनके प्रीति के लिए श्री रामचंद्र जी ने हर्ष पूर्वक उस तीर्थ को वरदान दिया कि इस तीर्थ में गोता लगाने वालों को गंगा स्नान का फल मिलेगा, प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त होगा तथा सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी। यह अति उत्तम तीर्थ कपियों द्वारा बनाया गया है, इसलिए संसार में कपि तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस तीर्थ में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कुशिक वंश में विश्वामित्र नामक राजा हुए। एक समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर घूमना आरंभ किया। अनेकों देशों में घूमकर वे वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम आतिथ्य सत्कार किया। कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वशिष्ठ जी से वह सब मनोरथ को देने वाली गाय मांगी, लेकिन वशिष्ठ जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब वे बलपूर्वक उस गाय को खींच कर ले गए। कामधेनु ने लक्ष्य की बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे राजा विश्वामित्र को हार खानी पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनके अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उन सब का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। विश्वामित्र ने सब अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मानंदन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से एकमात्र ब्रह्मदंड के द्वारा विश्वामित्र के उन सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी लज्जा हुई। अब वे स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जाकर हिमाचल पर्वत पर कौशिकी नदी के पापनाशक पुष्यम तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या के निराहार और जितेंद्रिय रहकर नेत्र बंद करके श्वास और क्रोध को जीतकर वे निश्चित भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवताओं ने रंभा से कहा, रंभे, तुम हिमाचल पर्वत पर कौशिकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भाव से लुभा लो। जिस प्रकार भी उनकी तपस्या में विघ्न पड़े वैसा करो, कोई प्रयत्न करो। इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी होकर सुंदर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेष्टा द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन में आनंद बढ़ाती हुई कोयल भी कूक उठी। पिकी का मधुर कलरव सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनीश्वर विश्वामित्र का हृदय संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। तब उन्होंने तपोधन के क्रोध में आकर रंभा को श्राप दिया कि रंभे, मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूँ और तू यहाँ
विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ा रही है, इसलिए 10 लाख वर्षों तक यहाँ शिला होकर पड़ी रहा। शिला अर्थात पत्थर। अब तो जैसे ही महामुनि विश्वामित्र ने शाप दिया, रंभा तुरंत ही तत्काल वहाँ शिला बन गई, पत्थर बन गई। विश्वामित्र के इस प्रकार शाप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर ही पड़ी रही। अब धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ के वचनों द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ा भारी तप किया। दीर्घ काल तक तपस्या में लगे हुए मुनीश्वर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उसका नाम था अंगार। उस भयानक राक्षसी ने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा उनके आश्रम को गंदा कर दिया और अनेकों उपद्रव से उन्हें सताना आरंभ कर दिया। तब श्वेत जी ने कुपित होकर विश्वामित्र जी के शाप से शिला भाव को प्राप्त रंभा को ही वायव्य अस्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के ऊपर फेंका। वह शिला वायव्य अस्त्र से प्रेरित होकर राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह दक्षिण समुद्र के तट पर कपि तीर्थ के समीप जा पहुंची। भय से वह राक्षसी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करती हुई वहां तक गई और कपि तीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर ही गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी वहीं मर गई। इधर कपि तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के शाप को प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणत हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपि तीर्थ के महात्मा की प्रशंसा करती हुई वह अमरावतीपुरी को चली गई। वह राक्षसी भी त्रिताक्षी नामक अप्सरा थी, जो कपि तीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। इस प्रकार अगस्त शिष्य श्वेत जी के प्रसाद से रंभा और त्रिताक्षी कपि में स्नान करके शिला भाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसलिए प्रयत्न पूर्वक कपि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथाएं जरूर पसंद आई होंगी। और यदि कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यह होगा कि आपके पास प्रत्येक नया नोटिफिकेशन सही समय पर पहुँच जाएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।